हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि आतिश को गोली लगी होती है। मरजान उसे खींचकर एक गड्ढे में धकेल देती है। इसकी पूरी स्टोरी क्या है हम आगे जानेंगे। सीन चेंज होता है और हमें 187 डेज़ पहले की स्टोरी बताती हैं। जो मरजान होती है काफ़ी तेज़ भाग रही होती है क्योंकि दो आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि वो उसे जल्दी पकड़ लेंगे। ऐसे में वो देखती है कि एक शिप में नेट पड़ा होता है। वह उसमें जाके छिप जाती है। शिप जो जल्दी चलने वाली होती है वो वहाँ से चली जाती है, बट जो उसके पीछे थे वो लोग उसे फिर भी देख लेते हैं। इस शिप का जो कैप्टन होता है वो होता है आतिश। आतिश मरजान के पास आकर कहता है कि देखो नेट में मछली फंस चुकी है। जैसे वो उसके तरफ देखती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो एक जल परी है। मरजान से निकला नहीं जाता वो जाल से और आतिश उसकी हेल्प करता है। जैसे वो हेल्प करता है तो उसे संभालने के लिए वो उसे पकड़ लेता है। मरजान कहती है कि उसे छोड़ो, वो उसे छोड़ देता है और वो गिर जाती है। मरजान कहती है कि ये तुमने क्या किया। आतिश बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे छोड़ दो और मैंने छोड़ दिया। मरजान आतिश को कहती है कि उसे वापस जाना है। आतिश उसे कहता है कि उसके पास और भी काम है करने के लिए। ये कह के वह वहाँ से चला जाता है। मरजान उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है। आतिश मरजान से पूछता है कि वो लोग कौन थे। वो नहीं बताती। आतिश मरजान को चुप कराने के लिए कहता है कि वो उसकी बोट है। नेक्स्ट सीन में हमें मरजान की फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसका फादर काफ़ी गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेटी को किडनैप करने की। जैसे वो मुड़कर देखती है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब कहाँ भागोगी। वह हेल्प के लिए चलाती है बट वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है उसे बचाने के लिए। फिर से मरजान की फैमिली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसका भाई और नादिर उसके फादर के पास आते हैं। उसका फादर उसके भाई से पूछता है कि उसका कुछ पता चला। उसका भाई कहता है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं और हमने कुछ बंदे भी भेजे हैं उसे ढूंढने के लिए, वो उसे ढूंढ लेंगे। उसका फादर उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका भाई कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो अपनी क्लैरिफिकेशन देता है। तभी नादर उसे कहता है कि इसे छोड़ो और एक डील के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। जो ये डील होती है वो हमें आगे जाकर पता चलेगी कि क्या होती है। सीन चेंज होता है और आतिश मरजान को बचाने के लिए आ जाता है। आतिश से वहाँ जाने से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मारपीट होती है और आखिर में आतिश मरजान को बचा लेता है और वो वहाँ से उसे ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद आतिश अपने घोड़े को वहाँ पर रोक लेता है और मरजान को नीचे उतारता है। जैसे ही वो नीचे उतरती है उसका पैर में मोच आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है। मरजान उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों रोका, इसे क्यों रोका। वो कहता है कि नहीं, वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है और उसे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर मरजान कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पर नहीं रह सकेगी। मरजान गुस्सा करने लग जाती है और इसी बीच घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। इसमें आतिश का फ़ोन भी होता है। जैसे ही रात होती है मरजान वहाँ से जाने की फिर से जिद करने लग जाती है। वह आतिश को कहती है कि वो वहाँ से जाना चाहती है। आतिश उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका घोड़ा तो भाग चुका है। अगर उसने जाना है तो वो वहाँ से जा सकती है। मरजान उससे कहती है वो अच्छी तरह जानते हो तुम जैसे को। जैसे वो उठने वाली होती है उसके पैर में मोच आई होती है और उसका पैर दर्द करने लग जाता है। आतिश मरजान के बालों को पीछे करने लग जाता है और उसका स्कार्फ लेने जाता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा स्कार्फ तुम्हारे पैर पर बांध रहा था। मरजान चुपचाप स्कार्फ टाई करवा लेती है। उसके बाद वो कहने लग जाती है कि वो वहाँ से जाना चाहती है। आतिश उसे कहता है कि रास्ता वहाँ है। वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से निकलती है वो देखती है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे बहुत घबरा जाती है। आतिश फिर से उसे चुपचाप वहाँ से ले जाता है। आतिश की फैमिली का भी सीन दिखाते हैं। उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता जिसकी वजह से उसकी मम्मी और उसका भाई सभी परेशान होते हैं। इसके बाद वो आग के बारे में बातें करने लग जाती हैं। तभी वो उससे उसका नाम पूछती है। आतिश अपना नाम बताता है। वो अपना नाम बताने ही जा रही होती है बट आतिश कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आतिश चुपचाप वहाँ पर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है वो देखता है कि मरजान को ठंड लग रही होती है। वहाँ पर एक चादर होती है। वो जैसे ही मरजान को उड़ाने जाता है तभी उसकी आँख खुल जाती है।
वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि घोड़ा आ चुका होता है। वो आतिश का फ़ोन लेकर अपने फादर को फ़ोन करती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो वहाँ से उसे ले जाएं। उसका फादर और नादर उसे लेने आ जाते हैं। वो उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो उससे गले मिलती हैं। उसके बाद वो आतिश का भी शुक्रिया करती हैं। आतिश का शुक्रिया करने के लिए उसका फादर उसे एक डिनर पर इनवाइट करता है। नादर को अच्छा तो नहीं लगता बट वो फिर भी कहता है कि वो उसे अच्छा लगेगा अगर तुम आई। यहाँ पर आतिश की फैमिली का सीन दिखाती हैं। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ उस लड़की के साथ। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं का ही प्लान था और वो कहता है कि उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में मरजान और उसका फादर वही डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में वो उसे कहता है कि वो नादर से शादी कर ले, जिसकी वजह से उसका जो सारा कर्ज होता है वो उसे माफ़ कर देगा। बट मरजान वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती।